अगर आपके पेट में गैस बनती है और आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका गट फ्लोरा यानी गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया, उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हम 6 ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसमें आपका गट बैक्टीरिया ना तो बल्कि फिक्स हो जाएगा बल्कि बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। सबसे पहले मैं गिनवा दूंगा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है आपने प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेने हैं। दूसरे नंबर पे है आपने सॉल्युबल फाइबर्स लेने हैं। तीसरे नंबर पे है ऐसे खाने लेने हैं जिनमें पॉलीफिनॉल होता है। चौथे नंबर के ऊपर आपका स्ट्रेस है और आखिर के अंदर आपका नींद का साइकिल है। ये 6 की 6 चीजें जब आप इकट्ठी करके अपना इस पे अमल करना शुरू करेंगे तो फिर आपको गट बैक्टीरिया की इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल हो जाएगा, गैस बनने से छुटकारा हासिल हो जाएगा और आपकी गट के अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी बिला वजह। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करें कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक ऐसे खाने होते हैं जिनके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं अपने इलाकों की बात करें तो यहाँ पर दही और दही वाली लस्सी जो है बहुत ही अक्सीर है। इसके अंदर जो है वो इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके पेट में जब जाते हैं तो वो आपका मसला ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी नंबर पे कैफीर आ जाता है, किमची आ जाती है, सावरक्राउट आ जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं जो कि प्रोबायोटिक होते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक वो खाने हैं जिनके ऊपर ये बैक्टीरिया, जो हमने बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया लेके जाने हैं, वो उन्होंने पलना है। उसके अंदर स्पेशली क्या आ जाता है, बनानाज आ जाते हैं, बेरीज आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर है, बेसिकली जो सॉल्युबल फाइबर है वो सारा का सारा इनका खाना है। तो आपने, ये दूसरा पॉइंट हमारा आ गया कि सॉल्युबल फाइबर लेना है, ऐसा फाइबर जो सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल। इसको आप, मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूं, आप इसको जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कौन से खानों में सॉल्युबल फाइबर होता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपने ऐसे खाने लेने हैं जिनमें पॉलीफिनॉल होता है। पॉलीफिनॉल किसके अंदर ज्यादा होता है? ग्रीन टी के अंदर होता है, माचा के अंदर होता है, बेरीज जो होती हैं उनके अंदर होता है। जितने एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, विटामिन सी वाले जो फूड होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने ये लाजमी लेना है। ये ना सिर्फ आपके गुड बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी उनको ताकत को इंक्रीज करते हैं, बल्कि आपकी गट को काम भी करते हैं। उसको आप ये कह लें एक लेमन लैंग्वेज में सुकून देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी आपके पांचवें नंबर के। पांचवें नंबर क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी आप ज्यादा परेशान रहते हैं तो जैसे हमने पहले वीडियो बनाई थी एक कि गट का, यानी गट का सॉरी, और ब्रेन का एक ताल्लुक होता है, गट ब्रेन एक्सिस होती है। वो मैंने आपको समझाया था पूरा कि किस तरह वो आपस में बातचीत करते हैं, क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह ये सारा सिस्टम चलता है। तो जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, परेशान होंगे, तो आपके गुड बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और वो उनकी तादाद कम होगी। बैड बैक्टीरिया ज्यादा आएंगे। बैड बैक्टीरिया जो है फूड की फर्मेंटेशन करेंगे और गैस बनेगी। तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, कोशिश करना है कि आप खुश रह सकें। कोशिश करनी है आपने कि आप ज्यादा चीजों की बहुत टेंशन ना लें। आखिर के अंदर आपका स्लीप साइकिल है। स्लीप साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपकी स्लीप ऑन टाइम नहीं है और एक खास 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप नहीं है तो कभी भी आपका जो गट फ्लोरा है, गट बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है, वो अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकती। वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो वहां से उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएंगी और बैड बैक्टीरिया उसके अंदर ज्यादा होना, पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो लाजमी आपने अपना स्लीप साइकिल बेटर करना है और इसका एक ही तरीका है, मैं कई मरतबा बता चुका हूं, कि अपनी रूटीन बनाएं। जब आप रूटीन वाइज फॉलो करना शुरू करेंगे तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप इसको सही कर लेंगे। तो ये सारी 5-6 चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, ये सारी आप करेंगे इकट्ठी तो फिर ही आपको ये मसला सॉल्व होगा। हाँ, वो लोग जिनको कोई मसला है, जैसे एच पेलोरी है, गैस्ट्राइटिस है, आईबीएस है, आईबीडी है, तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि जब तक वो पहले अपनी बीमारी को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक इन चीजों से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए मैं एक बोनस टिप दे रहा हूं कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोज्ड है तो आपने उसका इलाज सही करना है। तो जैसे मैं बता चुका कि एंटीबायोटिक की वजह से भी जो है वो गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक ने तो किल करने हैं बैक्टीरियाज। तो ये एंटीबायोटिक का कसूर नहीं है, ये उस बंदे का कसूर है जिसने आपको नहीं बताया या ये नॉलेज की कमी है।
तो आपने एंटीबायोटिक के बाद अगर आप कोर्स करते हैं कोई एंटीबायोटिक का, तो उसके बाद भी आपने प्रोबायोटिक्स लेने होते हैं। आपने गुड बैक्टीरिया जो साशे में आते हैं वो लेने होते हैं। दही का इस्तेमाल तो आप यूजुअली करें, रोजाना करें तो बेस्ट है। तो ये सारी की सारी जो एडवाइस है इस पे अमल करें ताकि आप जो है इस गैस वाले मसले से छुटकारा हासिल कर सकें। शुक्रिया।